नमस्कार। रेडियो पिटारा के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं ताकि उनके अनुभव को किसानों के साथ साझा किया जा सके। और आज के हमारे मेहमान हैं भीमराज राय, जो कि हमें धान की खेती से जुड़ी जानकारियां देंगे। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रेडियो पिटारा पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दें, जैसे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? हाँ, मेरा नाम भीमराज राय है। मैं बिहार के भोजपुर जिले का निवासी हूँ। पीरो प्रखंड हमारा है और हमारे गांव का नाम देवचंदा है। मेरी पूरी खेती सोन कमांड के अंतर्गत आती है। भोजपुर जिला का पूरा इलाका सोन कमांड के अंतर्गत आता है, जो पूर्णतः सिंचित एरिया है। जी, इस इलाके में सर कौन सी खेती सबसे ज्यादा होती है, कौन सी फसल ज्यादा पैदा होती है? खरीफ में हम लोगों की बाध्यता है कि धान के अलावा अन्य फसल हम लोग नहीं ले पाते हैं। धान की ही खेती खरीफ में सबसे ज्यादा होती है। तो सर मेरा पहला सवाल है कि धान की खेती में ज्यादा पैदावार देने वाली कुछ उन्नत किस्में हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए, किसी भी चीज का उत्पादन बीज पर पूर्णतया तो नहीं, लेकिन 30% तक निर्भर करता है। उत्पादन में बढ़ते 30 से 40% तक केवल बीज पर निर्भर है। धान की खेती में अभी वर्तमान में हम लोगों के क्षेत्र में MT 70-29 प्रजाति का धान लगाया जाता है, मोटे किस्म में। और नई किस्म में BPT 5204 लगाया जाता है, जिसका उत्पादन अत्यधिक मिलता है और खाने में यह बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इन पारंपरिक किस्मों से अलग हट करके हम लोग अभी वर्तमान में जा रहे हैं हाइब्रिड वेराइटी की ओर, जो साधारणतः 130-35 दिन में तैयार हो जाता है। रबी की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है और उत्पादन भी सामान्य पारंपरिक किस्मों से बहुत ही ज्यादा हमें प्राप्त हो रहा है। अगर कुछ बढ़िया गुणवत्ता वाली किस्मों की बात करें, जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं बासमती किस्म, तो क्या इनकी भी खेती किसान कर सकते हैं जिसमें अच्छी पैदावार हो खर्च के मुकाबले? जी हाँ, हम लोग बासमती की किस्म लगाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लगा पाते क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र बासमती जोन में नहीं आता है। लोकल ही चावल की कुछ बिक्री हो पाती है, निर्यात के लिए इस इलाके में बासमती की खेती नहीं होती है। जैसे तीसरा 1 वैरायटी थी, उसकी खेती हम लोग करते हैं। और पारंपरिक जो बासमती है, सोना टू, गोविंद भोग, हमारे क्षेत्र में अभी भभुआ के इलाके में बहुत ज्यादा खेती हो रही है गोविंद भोग धान की, और उसका चावल दिल्ली तक जा रहा है। वो पारंपरिक बासमती है और उसके उत्पादन में ज्यादा मुनाफा हम लोगों को हो रहा है और खर्चा भी बहुत कम जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इन किस्मों को क्या पूरे बिहार में और हो संभवतः पूरे पूर्वांचल में भी इन किस्मों को बोया जा सकता है? हाँ, जो पारंपरिक बासमती के किस्में हैं उनको पूरे पूर्वांचल में बढ़िया से लगाया जा सकता है। और इस समय के आधुनिक जो बासमती की किस्में हैं, जो लंबे चावल वाली किस्में हैं, उनको भी जहाँ पानी का जमाव कम होता है उस जमीन पर उपजाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा पानी वाले क्षेत्र में उनका हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। सर, अगर धान की खेती अगर हम व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी प्रजाति है जिनको किसानों को बोना चाहिए? देखिए, अभी वर्तमान में मोटे चावल के लिए MT 70-29 जो प्रजाति है पूरे बिहार में बहुत ही ज्यादा क्षेत्रों में लगाई जा रही है। पारंपरिक प्रजाति होते भी उसका उत्पादन हम लोग 70 क्विंटल पर हेक्टेयर तक आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं। और इसमें एक और वैरायटी है BPT 5204, उसका 60 से 62 क्विंटल तक पर हेक्टेयर हम लोग उत्पादन प्राप्त करते हैं और खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है और 140-45 दिन में वो तैयार हो जाती है। जबकि MT 70-29 165-70 दिन में ही 20 से 20 तक तैयार हो पाती है और उसमें रबी की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। सर, जैसे कि अगर बात चली है इसकी कि धान ज्यादातर लगभग आमतौर पे सभी लोग ये जानते हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो कुछ ऐसी किस्में, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि सूखे की भी समस्या लगभग हर राज्य में आ रही है, तो कुछ ऐसी किस्में जिनमें कम पानी की जरूरत होती है। देखिए, जहाँ जिस इलाके में जिस जमीन पर पानी की उपलब्धता कम होती है
उस जमीन में हम लोग कम अवधि की धान लगाते हैं। जैसे पहले हम लगाते थे आया 26 जो 125 किस्म की प्रजाति है, अभी भी कहीं कहीं उसको लगाया जाता है और 50 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। 125 किस्म है और पानी उसमें बहुत ही कम लगता है। अभी तो एक और वैरायटी आई है श्वेता, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा पे निकाली हुई है। श्वेता वो 125 दिन में हो जाती है और कम पानी में भी बहुत बढ़िया उत्पादन दे रही है और उसका चावल खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसका उपज 40 से 45 क्विंटल तक ही हेक्टेयर में प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ साथ हाइब्रिड में भी अनेक किस्म आई है। पायनियर कंपनी की एक वैरायटी आई है जो हम लोग देखते हैं, किसानों को बताते भी हैं, लगवाते भी हैं। जहाँ पानी का अभाव है तो वो भी बहुत बढ़िया उपज दे रही है, सूखा बर्दाश्त करने की क्षमता है। आपने ये कहा कि कुछ ऐसी किस्में जो कि बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, धान की फसल तैयार हो जाती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि फिर किसान क्यों ना वही प्रजाति लगाए जो कि जल्दी तैयार हो जाती। तो इसमें क्या एक ऐसी समस्या है कि उसकी पैदावार थोड़ी कम होती है? हाँ, पैदावार कम होती है, लेकिन जमीन हम लोगों के इलाके में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोन कमांड एरिया है। एक बार पानी आ जाता है तो 80% तक जमीन में पानी लगा रह जाता है लंबे समय तक। तो उसमें कम अवधि की जो प्रजाति है वो सबसे नहीं होती है, पकने के बाद भी काटा नहीं पाता है और झरने की स्थिति आ जाती है। लेकिन प्रत्येक किसानों के पास कुछ न कुछ ऊंची जमीन भी है, तो ऊंची जमीन में ही हम लोग अल्प अवधि की प्रजाति लगाते हैं और उसमें आगात तिलहन वगैरह की खेती कर देते हैं। आगात गेहूं भी जो है अच्छे उत्पादन वाला उसको लगाते हैं, लेकिन सामान्यतः इस क्षेत्र में लंबी अवधि की प्रजाति की ही ज्यादा खेती हो पाती है। कृषि विशेषज्ञों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।